गोरखपुर समाजवादी पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार महानगर गोरखपुर के कल्याणपुर वार्ड के बुलाकीपुर में इमामबाड़े के पास पीडीए पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष श्री शब्बीर कुरैशी ने किया तथा संचालन शहर विधानसभा अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित गोरखपुर लोकसभा सदर की लोकप्रिय प्रत्याशी फिल्म अभिनेत्री माननीय श्रीमती काजल निषाद ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब जब मैं चुनाव लड़ी, आप सभी लोगों ने हमारा भरपूर सहयोग किया और हमें पूरा यकीन है कि आगे भी आप लोग हमेशा हमारा साथ देंगे। उन्होंने ईवीएम मशीन में पर्चियां को गिनने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आप लोगों के जनहित की समस्याओं के समाधान के लिए सदा आवाज उठाई है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बुनकर भाइयों के पावलून का बिजली का रेट फिक्स हुआ, कब्रिस्तानों की बाउंड्री हुई, आप लोगों का सामाजिक, शैक्षिकी एवं आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष श्री शब्बीर कुरैशी ने कहा कि पिछली समाजवादी सरकार के कार्यकाल में विभिन्न जनहित की योजनाएं जैसे कन्या विद्या धन, लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता, डायल 112, वुमेन पावर लाइन 1090, 102, 108 एम्बुलेंस, पोषण मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ साथ अकिलियतों के हित के लिए अनेक योजनाएं चलाई गईं, जिसमें उर्दू अनुवादकों की भर्ती, कब्रिस्तानों की बाउंड्री, पावलून का बिजली का रेट फिक्स करना इत्यादि प्रमुख हैं। इस अवसर पर आफ्ताब अहमद मुन्ना, कलीमुल्लाह अंसारी, जाहिद हुसैन, इम्तियाज अहमद, शम्स आलम, मुमताज अहमद, अबू नसर सिद्दीकी आदि सहित वार्ड के गणमान्य सम्मानित व्यक्ति उपस्थित थे। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रत्याशी हो सकता है अभी फिर आप क्या आ पाए कि ना आ पाए, लेकिन आज कुछ बातें आपसे करके जाएंगे। हथेली पे रख के नसीब को क्यों तू अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पे रख के श्रीमती काजल निषाद जी हम लोगों के बीच में है और हम अब बीच में दूरी नहीं बनना चाहते हैं आपके उनके बीच में, इसलिए सीधा माइक उनको देते हैं आदरणीय काजल निषाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आए हुए सभी सम्मानित परम आदरणीय गण का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। सभी को कहना चाहती हूँ अस्सलाम वालेकुम। आज कल्याणपुर यानी कि बुलाकीपुर में पीडीए सभा में उपस्थित सभी परम आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय अशोक चौधरी जी, आदरणीय नवनियुक्त हमारे महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी भाई, आदरणीय तूफानी निषाद जी, आदरणीय इम्तियाज अहमद भाई जो हमारे मीडिया प्रभारी जी हैं, आदरणीय कलीमुल्लाह अंसारी साहब, आदरणीय आफ्ताब अहमद जी, आदरणीय जाहिद हुसैन जी, आदरणीय चर्चिल अधिकारी भाई, आदरणीय प्रिंस जी, आदरणीय नूरेन जी, आदरणीय ख्वाजा ताजुद्दीन जी, रौनक श्रीवास्तव जी, आदरणीय चंचला निषाद जी, भाई अविनाश तिवारी जी, भाई प्रशांत जी, भाई अनुबिश्वर जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारी बहनें, हमारे सभी भाई, सभी को मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, एक सोशल एक्टिविस्ट यानी एक समाज सेवी, एक चित्रकार, एक पेंटर, एक क्रिएटर, एक घर चलाने वाली गृहिणी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व महापौर प्रत्याशी और आप सभी की लोकसभा की प्रत्याशी स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन व अभिनंदन करती हूँ। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब जब मैं चुनाव लड़ी हूँ आप सभी ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, बहुत प्रेम सहयोग आशीर्वाद दिया है। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। यहाँ मैं कोई आप लोगों को समझाने नहीं आई हूँ, समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि आप लोग सदैव मेरा साथ देते हैं और कहीं नहीं जाएंगे। मुझे इतना प्यार सहयोग आशीर्वाद यहाँ से मिलने वाला है बुलाकीपुर से कि मुझे पूरा यकीन है। और भाई जो है वो अपना दर्द छलका रहे हैं बार बार कि ईवीएम मशीन, जिसको भाई ने एलियन मशीन कहा था, वो एलियन है। सही बात है, एकदम सही बात है। ईवीएम मशीन के लिए हमने चुनाव आयोग को लिखा है लेटर कि ईवीएम मशीन को आप बदली नहीं कर रहे हैं तो जो पर्चियां हैं उसको गिनाया जाए और इस तरह से चुनाव कराया जाए।
ईवीएम मशीन पे पूरा भयंकर आंदोलन करिए। सही है, सही है, सही बात, एकदम सही बात, सही बात। लेकिन ये बताइए, भयंकर आंदोलन सिर्फ मैं करूं, आप साथ नहीं देंगे? साथ देंगे, साथ देंगे, देंगे ना? सही बात है, बिल्कुल आंदोलन करें तब कुछ बात बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। यही आप लोगों की लड़ाई, मुझे इसलिए मुझे पता था मुझे यहाँ ज्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मुझे आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है। तो जो पीडीए जो चला रहे हैं हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहले मैं शुक्रिया करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे लोकसभा की प्रत्याशी बनाया है। उनके द्वारा ये चलाया जा रहा है पीडीए। पीडीए का अर्थ होता है पिछड़ा, दलित, ए मतलब अल्पसंख्यक, मतलब मुस्लिम भाई। तो वो लड़ाई आप लोगों की लड़ रहे हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, ज्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, सभी यहाँ बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब यहाँ सरकार थी तो जो भी मुस्लिम भाई, जो बुनकर भाई थे, उनकी समस्या का समाधान जो समाजवादी पार्टी ने किया था। आप लोगों को पता है कि पावरलूम का रेट जो है वो निर्धारित नहीं होता था, पहले ऊपर नीचे होता था, कितना ज्यादा आ जाता था, किसी का और ज्यादा आ जाता था। लेकिन बुनकर भाइयों की जो समस्या का समाधान समाजवादी ने पार्टी किया, रेट फिक्स कर कर। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि जैसे शमशान की जैसे बाउंड्री बनाई, ऐसे ही यहाँ पर कब्रिस्तान की बाउंड्री भी समाजवादी पार्टी ने बनाई थी। आप लोगों को ये भी बखूबी पता होगा कि हमारी मुस्लिम बहनें जो है, छोटी बच्चियां जो है, वो इंटर के बाद समाजवादी पार्टी ने 20,000 का अनुदान भी दिया था, और हमेशा ही मदरसों को भी अनुदान देती है समाजवादी पार्टी। और लगातार अगर आप देखेंगे समाजवादी पार्टी में पद प्रतिष्ठित लोगों में भी मुस्लिम समाज का बढ़ चढ़ कर नाम आता है। और यही तो मैं बता रही हूँ ना कि वो जो पेंशन मिल रहा था वो अभी बंद हो गई। और समाजवादी पार्टी ने शैक्षणिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर मुस्लिम समाज को मजबूत किया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये गरीब बनाने की कोशिश कर रही है। बात को सुनिए पहले। 95% जनता को साजिश के तहत गरीब बनाया जा रहा है। अब 95% जनता जिस देश की गरीब हो, वहां शासन करना बड़ा आसान हो जाता है। सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, बाद में तो आप लोग बात करेंगे ही, क्षेत्र मेरा बहुत बड़ा है तो सुन लीजिए। और भाई ने जैसे कहा है, बिल्कुल मैं आप लोगों से मिलने आई हूं, कोई समझाने नहीं आई हूं, मुझे समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है, मुझे आप लोगों पर पूरा यकीन है कि मेरा साथ देंगे। इसलिए मैं कह रही हूं कि धनवान नागरिकों को जो है समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि धनवान नागरिक जो है वो शासन सत्ता को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन गरीब नागरिक जो है वो शासन सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते हैं। गरीब नागरिक जो है वो नून रोटी खाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, देश का नाम रोशन करेगा, मोहल्ले के नाम रोशन करेगा, पटीदार का खानदान का नाम रोशन करेगा। नून रोटी खाकर माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की केंद्र की मोदी जी की सरकार और 7 साल की अगर आप देखेंगे तो माननीय योगी जी की सरकार ने एक भी नौकरी दी नहीं दी। यहाँ बुलाकीपुर में किसी को नौकरी मिलल बा? सरकारी नौकरी मिलल बा? तो जहां भी मैं जाती हूँ कि सरकारी नौकरी मिलल बा, केहू के ना हाथ उठला। भाई मोदी जी तो कहले रहलन कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिली। कहाँ बा नौकरियां? के खाता? तब मोदी जी खाते, मोदी जी मशरूम खाते बेटा, खाते हैं मोदी जी काजू बादाम खाते हैं, वो 10 लाख का सूट पहनते हैं, ठीक ना? तो ये बात समझने की आवश्यकता है कि सरकार जो है प्रति वर्ष सरकार आवेदन लेती है नौकरियों के लिए, मोटी मोटी फीस भी लेती है, और उसके बाद परीक्षा नहीं होती है, टाल मटोल करके परीक्षा नहीं करने देते। परीक्षा हो भी जाते हैं तो रिजल्ट घोषित नहीं होता है, रिजल्ट घोषित हो भी जाता है तो कोर्ट कचहरी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को लटका दिया जाता है। तो इस तरह से हजारों लाखों युवाओं के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। तो बात को समझिए कि यहाँ जरा भी अगर ऊंच नीच हो गया, फिर से भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आ गई
तो 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे। नहीं बात को गहराई से समझने की जरूरत है, बात बड़ी गंभीर है। हर बार कोई काजल निषाद नहीं लड़ पाएगी आप लोगों के लिए। कैसे लड़ पाएगी जब चुनाव ही नहीं होगा? 2012 से आप लोगों के लिए लड़ रही हूं, 22 लड़ी। महापौर चुनाव आप सभी ने देखा किस तरह से धांधली की सरकार ने। लाइट बंद करके ये धांधली करते हैं। दलित, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज की जो महिला अगर कोई खड़ी है तो उन्हें वो महापौर नहीं बनने देंगे। चंडीगढ़ का चुनाव आप देखेंगे, चंडीगढ़ का चुनाव में किस तरह से धांधली चल रही है। मोदी जी यहाँ राजा बनना चाह रहे हैं, राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं कि जबकि संविधान के हिसाब से देश चलेगा। हमारा हक है, हमारा अधिकार है चुनाव करना, चुनाव कराना और वोट देना, ये हमारा हक और अधिकार है। मोदी जी ये छीनना चाहते हैं। मोदी जी यहाँ राजतंत्र लाना चाहते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरे भाइयों, एकजुट हो जाइए। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, मैं यहाँ रहूं या न रहूं, मेरे पीछे आप लोग प्रचार करते रहिए, क्योंकि चुनाव नहीं होंगे 2024 के बाद। तो ये करो और मरो वाला चुनाव है, याद रखिएगा। कि कांशी राम जी कहते थे कि जिस जाति के लोग शासन सत्ता में होते हैं उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार नहीं होते। हम सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, दलित, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज। SC/ST OBC की समस्या बहुत है और हमें लगता है कि SC/ST OBC की समस्या है तो उसका समाधान कोई भाजपा का पुजारी करने आएगा। ऐसा नहीं होगा। समस्या हमारी है तो समाधान भी हम ही को करना पड़ेगा। एकजुट होना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। गली मोहल्लों में, नुक्कड़ों में, जहीं कहीं भी आप जाते हैं, शादियों में जाते हैं, अगर आप चक्की चौराहे पे चाय पीने जाते हैं, एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं, कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, किसी के ब्रह्मभोज में कहीं जाते हैं, आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि काजल निषाद को जिताना है, साइकिल को वोट देना है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में बड़ी खलबली मची हमारे नाम से। तो आप लोगों के जो मौजूदा सांसद है, हमको लगता है क्षेत्र छोड़ के भाग जाएंगे हमारे नाम से। कहते थे ना, ए बाबू यहाँ जरबत सीधा स्वर्ग में जाइब, और वो कहाँ जाएंगे पता नहीं। हमारे नाम से बहुत डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है अपना। तो बात को समझिए कि कितने डरते हैं लोग। ये शासन प्रशासन के लोग नाम से डरते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे साथ आप लोगों की शक्ति है, मेरे साथ आप लोगों की हिम्मत है। मैं शुक्रिया अदा करने आई हूं, यहाँ कोई समझाने नहीं आई हूं, शुक्रिया अदा करने आई हूं कि इतने बढ़ चढ़कर आप लोग हिस्सा लेते हैं, साथ देते हैं। और आज की, जैसे अध्यक्ष जी ने बताई, आज की घटना है कि जाने नहीं दे रहे थे पुलिस प्रशासन और मैं अड़ गई, मैं लड़ गई उनसे। पूरा मैंने लाइव वीडियो के माध्यम से वीडियो भी शेयर किया हुआ है। और आप लोग को एक और घटना तो पता ही होगी कि एक बार हम बुलेट चला रहे थे, पता ही होगा, बुलेट चला रहे थे और हमारा चालान कट गया। 1000 का चालान हमारा कट गया भैया, एकदम खाली। हमारे यहाँ पे कैंपस, खाली कैंपस में बुलेट चला रहे थे और मेरा चालान काटने का काम किया। ये इतना पीछे पड़ जाते हैं, इन्हें ये लगता है कि कैसे आगे बढ़ जाएंगे ये दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के समाज के लोग, तो ये पीछे पड़ जाते हैं। तो हमने भी एक पुलिस वालों को पकड़ लिया, आप लोग को पता ही होगा, है ना। हमने कहा, दरोगा जी हेलमेट कहाँ है? तो क्या पीछे रखा है, बड़ा गर्मी होला। अरे ससुरा, दूसरों गर्मी ना होला। हाँ, दूसरों का जब आप चालान काटते हैं, खुद तो नियम का पालन नहीं करते हैं, तो इस तरह से ये डरे रहते हैं। अब तो पुलिस वाले हमको देख के अपना हेलमेट साफ करते रहते हैं। अधिकारी भी हमारे यहाँ बहुत रहते हैं, तो साफ करते, बहनी पहना है, हम पहना है, ठीक है। तो इस तरह से ये डरे हुए हैं, साथ देना है। देखिए, हिम्मत मेरे अंदर बहुत है। ये सही बात है कि पैर में फ्रैक्चर है, कई दिनों से मैं इस तरह से चल रही हूँ, लाठी के सहारे से चली, कंधे के सहारे से। बहन हमारी चंचला निषाद जी सहारा बनी हुई है, कंधे के सहारे से चली। जब गोड़वा में सूजन आ गए तो हमने व्हील चेयर ले लिया है। कोई हमको रोक नहीं सकता। आप लोगों की लड़ाई लड़ने से, आप लोगों के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मैं चलने के लिए ही जानी जाती हूँ। बस आप लोगों का साथ चाहिए, साथ चाहिए आप लोगों का। आखिर कितनी बार लड़ूंगी, एक महिला होकर लगातार लड़ रही हूं। कौन लड़ता है भैया? 22, 23, 24, 3 साल में 3 चुनाव कौन लड़ता है? एक बार कोई चुनाव लड़ता है, हार जाता है तो टूट कर बैठ जाता है घर में। लेकिन मैं महिला होकर लगातार चल रही हूं, खड़ी हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को भी लड़ाई मेरे लिए लड़नी पड़ेगी।
और दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि बूथ पर अगर डटे रहेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, और इससे भी ज्यादा गणना के दिन मुझे आप लोग सब चाहिए। गणना के दिन मैं चाहती हूं कि कंधे से कंधा मिलाकर मेरी भाई, मेरी बहनें सभी मेरे साथ खड़े रहे। वैसे भी बहुत ज्यादा महिला इस बार खड़ी रहने वाली है, भाई तो खड़े रहेंगे ही। मैं चाहती हूं कि ज्यादा ज्यादा भीड़ होगी तो धांधली नहीं करेंगे। तो मैं हूं ना, यकीन नहीं है। जिंदाबाद 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 यादव जिंदाबाद बस आप लोगों को साथ देना है, जगह जगह बोलना है, फोन पर सभी रिश्तेदारों को बोलना है, दूर दराज के रिश्तेदार। देखिए, इसमें 5 विधानसभा आएंगी। शहर आएगा, गोरखपुर ग्रामीण आएगा, पिपराई जाएगा, सहजनवा आएगा और कैंपियरगंज आएगा। जहां जहां रिश्तेदारी हो आप लोगों की, आप लोग बोलना शुरू करें, हर जगह ये बोलना शुरू करें। मैं हिम्मत के साथ आप लोगों के लिए लड़ूंगी, चाहे दोनों गुड़वा टूट जाए। देखिए, मेरे खून का एक एक कतरा आप लोगों को काम आएगा। आप लोगों की आवाज मैंने हमेशा वीडियो के माध्यम से उठाई है, और सभी लोग जानते हैं। कितनी बार तो लोग कहते हैं तो काजल खान है, ये तो काजल कुरैशी है। ये लगातार ही जो अल्पसंख्यकों की आवाज उठाती है अपने वीडियो के माध्यम से, इस तरह बदनाम करते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इतना पता है कि मैं आपके हक और अधिकार को दिलाने के लिए अगर मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं सड़क से संसद तक लड़ सकती हूँ, तो भैया आप लोगों को जिताना होगा और अपने अपने काम करवाने होंगे। बस मेरा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, प्रणाम। ऐसे ऐसे हो जाती है, ऐसी फोटो खिंचा वाली। हाँ हाँ भाई, या तो तुम ही लोग घुस लो या फिर हम लोग को काम करने दो। नहीं लो फोटो लो। चलिए अब आगे चलिए। बाबू वीडियो बंद करके फोटो ले लो। वीडियो बंद करो, फोटो ले लो। नेताजी